बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हज़रत उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा बिन्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी साहिबजादी थी। वालदा हज़रत हुदैजा रज़ियल्लाहु अन्हा अल कुबरा। अक्सर अहले सैर ने लिखा है कि हज़रत उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा बअसत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 6 साल कबल पैदा हुई। उनका निकाह बअसत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अतीबा बिन्त अबू लहब से हुआ। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दावत इस्लाम देनी शुरू की तो अबी लहब और इसकी बीवी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त दुश्मन हो गए और उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने में कोई कसर उठा न रखी। कुदरत इलाही जोश में आई और सूरत तब्बत नाजिल हुई। अबू लहब को सख्त गुस्सा आया और इसके एक बेटे उत्बा के निकाह में रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। हज़रत अतीबा से हज़रत उम्मे कलसूम का निकाह हुआ था। अगरचे अभी रुखसती नहीं हुई थी। अबू लहब ने अपने दोनों बेटे को बुलाया और उनसे मुखातिब होकर कहा, यानी मेरा उठना बैठना तुम्हारे साथ हराम है अगर तुमने इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़की को तलाक ना दी। दोनों बेटों ने बदबख्त बाप के हुक्म की तामील की। उत्बा ने हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा को और अतीबा ने हज़रत उम्मे कलसूम को तलाक दे दी। यानी दोनों बदबख्त भाइयों ने अपने दोनों बीवियों को तलाक दे दी। वाक़या तलाक के बाद हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के अक़्द निकाह में आई। इस निकाह में कुछ चंद ही साल गुजरे थे कि हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा का वक्त आखिर आ पहुँचा और उन्होंने 2 हिजरी में वफ़ात पाई। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को इनकी वफ़ात से सख्त सदमा पहुँचा। इसी ज़माने में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की साहिबजादी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा भी बीवा हुई। उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह कर ले, लेकिन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अमल किया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि मैं तुमको हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से बेहतर शख्स का पता देता हूँ और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा से बेहतर रिश्ता बताता हूँ। फिर फरमाया कि हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह मुझसे करो और मैं अपनी बेटी की शादी उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से कर देता हूँ, जो रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा के फौत हो जाने से बहुत गमगीन है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ौरन रज़ामंद हो गए। चुनांचे हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गया और हज़रत उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से पढ़ा दिया। निकाह के वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि खुदावंद ताला ने जिब्राईल अमीन को मारिफत मुझे हुक्म भेजा है कि अपनी बेटी उम्मे कलसूम इसी हक महर पर जो रुकैया का था तुम्हारे अक़द में दे दूँ। हज़रत उम्मे कलसूम इस निकाह के बाद 6 साल तक ज़िंदा रहे। उन्होंने शबान 9 हिजरी में वफ़ात पाई। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा बिन्ते अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा बिन्ते उमैस ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक गौसल दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कफन के लिए अपनी चादर दी और खुद नमाज जनाजा पढ़ाई। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू, हज़रत अबू तलहा, हज़रत उसामा बिन ज़ैद और हज़रत फज़ल बिन अब्बास कब्र में उतरे और सैयदा को जन्नतुल बकी में सुपर्द-ए-खाक कर दिया। हज़रत आनस बिन मालिक से रिवायत है कि जिस वक्त सैयदा उम्मे कलसूम को कब्र में उतारा गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के पास तशरीफ़ फरमा थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से सेल आशक रवा था। सैयदा उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा की कोई और औलाद नहीं हुई। नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें दीगर दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आपको दरख्वास्त है कि आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि आने वाली हर किस्म की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।